हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाला से ये इज्तिमा है। उम्मत मुस्लिमा कुछ आजमाइशों का शिकार है। कुछ हमारे जहन इस तरह के हो गए, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक के कोई बात बड़ी जल्दी हमारा जहन कबूल ही नहीं करता। किसी दूसरे की तरफ जाना या कोई और बात करना, ये तो बड़ी लंबी बात है। आम जो सादी बातें हैं वो भी हमारे जहन मुश्किल से कबूल करते हैं। चूंकि शकूक इतने डाल दिए गए हैं, शक इतना पैदा कर दिया गया है, तफरीक इतनी है, बदगुमानी इतनी है, बुरी सोच इतनी ज्यादा है, बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं। कुछ अहले बैत नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है। हालांकि अल्लाह हमारे मुल्क में जो अच्छी खुशामद करे उससे अच्छी वजारत मिलती है, अच्छी वजारत उसे देते हैं जो जरा सही
अजीब उसका मिजाज था। ये चालाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं। चालाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जज़ाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने अल्लाह खैर करे जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी, जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर, तो जेड़ा 6 महीने ना नहायो बड़ा पीर। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारा। वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज है। हमारे वोट से कोई MNA MP ये जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख लें बात। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ी जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा